हम क्लास में बात करने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जिसका हम बदलाव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासों में किस तरह से बदलाव कर सकते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आज हम जानेंगे इस क्लास में, और संज्ञा के भेद जानेंगे, और एक सटीक तरह से हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा चाक, ये चाक है, ये कौन सी संज्ञा है। दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं वो सब संज्ञेय हैं, मतलब उनके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब मैं अगर परिभाषा में बांधना चाहूँ कि संज्ञा क्या है, तो वही पुरानी घर की परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब जैसे राम, मोहन, या व्यक्ति एक खुद अपने में जातिवाचक संज्ञा है। मैं बताऊंगा कि जातिवाचक और क्या है और मूल इसके भेद कैसे क्या है। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, ये भी एक संज्ञा है। लड़का, ये भी संज्ञा है। चिड़िया, ये भी एक संज्ञा है। तालाब, ये भी एक चिड़िया है। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संज्ञा है, एग्जैक्ट क्या है। जैसे कि जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है या फिर समूहवाचक है, कौन सी संज्ञा है उसके बाद। उससे पहले हम मूल आधार जान लेते हैं। संज्ञा के मूल कितने भेद हैं? 2। दृश्यवाचक, या इसे भौतिक भी कहते हैं, इसे वास्तविक कहते हैं, इसे अवास्तविक भी कहते हैं, अदृश्य भी कहते हैं, अभौतिक भी कहते हैं। इससे जो है वो निकला है भाववाचक। भाववाचक मतलब समझ रहे, जैसे कि मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में अगर हम देखें तो फिर दृश्य और भौतिक में क्या है। दृश्य और भौतिक में क्या है? दृश्य और भौतिक में इसका सिर्फ एक ही है। जैसे अदृश्य का एक ही प्रकार है। इसके कितने भेद हैं? एक तो है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है, और जे इसके 3 ही भाग हैं। वैसे 2 ही भाग हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और जो द्रव्यवाचक और एक और है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो इस जातिवाचक के ही 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूह और द्रव्य ये जातिवाचक के ही है। वर्तमान समय में ये जातिवाचक में ही सम्मिलित कर दिए गए हैं, पहले अलग हुआ करते थे। ठीक है, अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कैसे पहचानेंगे हम ये जातिवाचक संज्ञा है, कैसे पहचानेंगे हम समूहवाचक संज्ञा है, कैसे पहचानेंगे हम भाववाचक संज्ञा है। क्या कोई ट्रिक है इसका या कोई बेसिक कंसेप्ट है इसका, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं उदाहरण बता देता हूँ। जैसे व्यक्तिवाचक जैसे सभी लोग पढ़ाते हैं, जैसे कि जैसे राम, किसी के नाम, किसी व्यक्ति के नाम या फिर किसी स्थान के नाम, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक होते हैं जैसे गाय, ऐसे। लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फिर जैसे कि राम है और लड़का, ठीक है, लड़का भी संज्ञा है, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कि लड़का कौन सी संज्ञा है। राम भी तो भाई लड़का है। लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या मामला है और कैसे हम लोग समझ सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेने का, ना टेंशन देने का, सिर्फ पढ़ने का। ठीक है, अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दृश्यवाचक या भौतिकवाचक के आधार पर, और दृश्यवाचक के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में और भी संज्ञाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसका भेद मैंने बताया था? दृश्य का। ठीक है, अब दृश्यवाचक पहले तो हम ऐसे समझ लेते हैं। दृश्यवाचक जो भी संज्ञाएं होंगी, सबसे पहले तो हम पता ये करें कि भाववाचक है, दृश्यवाचक है। तो दृश्यवाचक में क्या है कि दृश्यवाचक में जो भी हम संज्ञा होगी उसका जैसे ही हम नाम लेंगे हमारे जहन में, उसका जो फोटो है, उसका आकार है,
तुरंत जहन में उभरता है। जैसे कि मैंने कहा लड़का, एक निश्चित तो नहीं हो पाया कि कौन सा लड़का है, कैसा लड़का है, लेकिन बहुत अनेकों लड़कों के चित्र उभर रहे होंगे हम लोगों के मन में। लड़का जैसे पेड़, ठीक है, पेड़ कहने से बहुत उभर रहे हैं चित्र। और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक भी हम इसके साथ में ही चर्चा कर लेते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक में क्या होता है, हमेशा दृश्य रहेगा। मैं क्यों लिखवा रहा हूं, मैं अभी आपको बता देता हूं। और एक वचन, द्विवचन, जैसे कि है जातिवाचक और दृश्यवाचक। जातिवाचक के उदाहरण देख लेते हैं। लड़का, पेड़, और इसके क्या है, राम, भारत, भारत और देश। अब हम मेन मकसद क्या है लोगों का, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हम पहली बार में कैसे बता दें कि किसी ने बोला राम कौन सी संज्ञा है। अब हमारा माइंड चक्रिया रहा है यार, राम तो लड़का भी है। जैसे मैंने कहा आम का पेड़, तो सोच रहे यार ये भी पेड़ लिखा है, इसमें भी तो मामला बिल्कुल गंभीर हो रहा है। कोई टेंशन नहीं लेने का। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूल क्या कहता है, हमेशा दृश्य होगी, अर्थात दिखेगी। जैसे ही उसका हम नाम लेंगे तैसे दिखेगी, वो दिखती होगी। एक वचन, हमेशा एक वचन रहेगी, जैसे राम। अब चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, राम को बहुवचन कोई नहीं बना सकता। जैसे राम को रामे नहीं कर सकता है कोई, राम, ठीक है। भारत, भारते नहीं कर सकता है कोई। जैसे राम है, भारत है, और क्या है, जैसे किसी का पर्टिकुलर नाम, जैसे किसी देश का भी नाम हो सकता है। और मैं उदाहरण आपको समझा देता हूं जिससे कि आसान, जैसे कि ये गंगा शब्द है। गंगा, गंगा कहने से मेरे जहन में उभरता है नदी है। और नदी एक जातिवाचक भी है। अब हम समझ रहे यार क्या मामला है यार, इधर भी नदी है इधर भी नदी है, लेकिन क्या है, इधर गंगा एक वचन है, हमेशा दिखेगी और प्लस एक वचन रहेगी हमेशा। कोई गंगे नहीं कह सकता, गंगिया नहीं हो सकता इसका, ठीक है। और जातिवाचक का क्या है रूल, कि दृश्य है और हमेशा एक वचन और द्विवचन, मतलब जय है, हमेशा दिखेगी भी, मतलब एक कंडीशन पूरी कर रही है, ठीक है। एक वचन भी रहेगा, एक पूरा कर रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है साथ में, द्विवचन भी हो सकता है उसका। जैसे लड़का, लड़का का लड़के हम कर सकते हैं। पेड़, बहुत से पेड़ हो सकते हैं। देश, बहुत से देश हो सकते हैं। लेकिन हम कोई अगर देश का नाम लिख देते हैं पर्टिकुलर, तो वो नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अमेरिका हमने लिख दिया है, तो अमेरिका का थोड़ी बहुवचन बना देंगे। जैसे नदी, नदी का नदियां हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सिर्फ हमेशा दिखाई दे और हमेशा एक वचन रहे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, घनश्याम, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल। जो हीरो होंडा की मोटरसाइकिल अगर हम बोल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल सिर्फ बोल रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मोटरसाइकिलें भी हो सकता है भाई साहब। जैसे मैं बोल रहा हूं मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल, बहुत से भी मोबाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बता देता हूं कि अगर मैं कह रहा नोकिया का फोन, तो नोकिया मोबाइल जो होता है वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वो नोकिया मोबाइल नहीं हो सकता है। वो सिर्फ एक वचन ही रहेगा और प्लस दिखाई दे, वो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा में इसे बांधना चाहें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो हमेशा एक वचन और दृश्यात्मक होती है, अर्थात वो दिखाई देती है प्लस एक वचन ही रहती है हमेशा। अब कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोई भी नदी का नाम, जैसे सिंधु नदी।
अगर हम नदी कह रहे हैं तो वो जातिवाचक है, क्योंकि नदियां हो सकता है, लेकिन सिंधु को हम सिंधिया थोड़ी बना देंगे। इस वजह से जो भी हमेशा दृश्यवाचक होगा और एक वचन होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कि किस तरह से और क्या इसके व्यक्तिवाचक। जैसे अब किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ, बहुत तुमको पता है संज्ञा के बारे में, बताओ रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है। अब बंदा तो रटा है कि व्यक्तिवाचक में वही होते हैं जैसे राम, नाम, फलाने ढिमकाने। अब रक्षाबंधन कैसे समझ में आए? कुछ नहीं, रक्षाबंधन एक वचन है और प्लस दिखाई भी देता है, क्योंकि सबको पता है राखी बांधा जाता है उसमें। तो जितने भी त्योहार के नाम है जैसे रक्षाबंधन, भैया दूज, रक्षाबंधन को रक्षाबंधन कर सकते हैं। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या हम रक्षाबंधन को बहुवचन बना सकते हैं? और जिसको हम बहुवचन नहीं बना सकते प्लस देख भी सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये नोट कर लो, रिपोर्ट लिखा देना अगर ये बात गलत हो तो, ठीक है। और जैसे कि गणतंत्र दिवस, लेकिन अगर हम वही बात करें त्योहार, ना कहना अच्छा बहुत उड़ रहे हो, बताओ फिर त्योहार कौन सी संज्ञा है? तो त्योहार तो भाई त्योहारों हो सकता है, इसका नाम बहुवचन, इस वजह से ये जातिवाचक संज्ञा है। अब हम व्यक्तिवाचक को अब समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अब समझ चुके होंगे। राम, भारत, गंगा, मतलब जो एकदम पार्टिकुलर उसका एग्जैक्ट नाम होता है। जैसे राम कहने से बिल्कुल एक ही बंदे का तुम्हें, जैसे राम कहने से जो भगवान श्री राम है उनका ही चित्र, जैसे सीता, सीता, ठीक है। अब सीता को हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, कितना भी कोई जोर लगा, सीते नहीं कर सकता है, सीताएं नहीं हो सकता है। अगर हो जाएगा तो मानेंगे नहीं लोग, इसीलिए सीता। अब सीता कहने से जो माता सीता है वही जहन में उभरती हैं। और अगर हम यहीं पे लड़कियां अगर कर दे तो लड़कियां तो बहुत आता है। इस वजह से जो आप ये ध्यान रख लीजिए, जो दृश्यवाचक होगी, एक वचन होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। उसके बाद में हम अब बात करेंगे विस्तार से जातिवाचक के बारे में। जातिवाचक रूल ये कह रहा है दृश्यवाचक होगा प्लस एक वचन या द्विवचन दोनों हो सकता है। जैसे लड़का एक वचन है, लड़का का लड़के हो सकता है, तो जातिवाचक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर दिखाई भी देता है और उसका एक वचन है और उसका अगर बहुवचन बन जाता है, मतलब एक वचन बहुवचन दोनों में वो चल सकता है, वो जातिवाचक संज्ञा है भाई साहब। इसका मतलब है दिखाई भी दे, एक वचन और द्विवचन दोनों बन जाए। जैसे लड़का का लड़के, लड़की बोल रहा है, लड़की बताओ कौन सी संज्ञा है? खंबा, डंडा, अरे डंडा कौन सी संज्ञा यार? लोग कहेंगे डंडा। अब चकरा गए हम, तो किताबें रटे, अरे किताबें नहीं रटना है, समझना है कंसेप्ट क्या कहता है। अब डंडे कहने से हम डंडा कहते हैं और डंडे का हम डंडे बहुवचन बना सकते हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। अब मुझे आशा है कि आप लोग ये भी समझ चुके होंगे कि वह संज्ञा जो हम मतलब देख भी सकते हैं और उसका एक वचन बहुवचन दोनों बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा साइकिल, अब साइकिल एक वचन भी है, साइकिलें भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने व्यक्तिवाचक की चर्चा की है उसमें अगर इटलस बोले तो इटलसे नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। और अब हम बात करेंगे कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक, क्योंकि वो इसके ही भाग हैं वर्तमान में। पहले वो अलग हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम जो है वो मान्य हुए हैं, वो इसी में हुए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब 80% बच्चे यही में कंफ्यूजन, यार द्रव्यवाचक क्या होता है? जैसे कि कोई कहता है जो गिन ना सको वो द्रव्यवाचक है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यही नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि मैंने दूध, लोग कहते हैं दूध, अब लोग कहते हैं कि दूध तो हम नाप सकते हैं ना, लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, वो वाला नहीं है। इसका मतलब यह है जो दूध है या सोना है, लोग कहते हैं सोना तो हम तोल सकते हैं, आप बोल रहे थे तोल ही नहीं सकते हैं, वो द्रव्यवाचक होता है। बिल्कुल भैया सही बात है आपकी, लेकिन तोलने से मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है जैसे घी, पानी। अब आप लोग कहें यार क्या सर बता रहे हो, उल्टा सीधा बता रहे हो। कुछ उल्टा सीधा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है। सोना है, चाहे आप 50 तोला लीजिए, चाहे एक मक्खी की मुंडी बराबर लीजिए, रहेगा वो सोना ही। पानी चाहे 1 ड्रम पूरा पीजिए, चाहे 1 गिलास पीजिए, वो पानी ही है। घी चाहे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घी हो, चाहे 10 किलो घी हो, वो ऐसा ही रहता है।
इसे हम द्रव्यवाचक समझ चुके होंगे आप लोग। जैसे कि घी है, सोना है, पानी है, जो भी मतलब चाहे वो छोटी मात्रा में हो चाहे वो बड़ा मात्रा में हो। जैसे गेहूं है, अब गेहूं का चाहे एक दाना हो चाहे बहुत दाना हो, वो रहेगा गेहूं ही। धान है, द्रव्यवाचक मतलब समझे, जो थोड़ा भी वही हो बहुत भी वही हो, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप अब भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो या तो हम मूर्ख हैं या तो फिर आप समझ ही सकते हैं कौन है फिर। समूहवाचक, समूहवाचक वे होते हैं जैसे एक समूह का बोध हो, जैसे सेना, सेना है, दल है, गुच्छा है। ऐसे शब्द जो मतलब बहुत लोगों के बिना वो नहीं बन सकते। जैसे सेना है, सेना में जायज बात है बहुत लोग होने चाहिए तभी सेना। दल है, बहुत लोग होने चाहिए। मतलब अनेकता में जो एकता होती है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अदृश्यवाचक अर्थात भाववाचक के बारे में। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मजा आ रहा है। ठीक है, अब जो अदृश्यवाचक है उसका एक प्रकार है भाववाचक। अब भाववाचक नियम क्या कहता है मेरा? भाववाचक नियम ये कहता है कि सबसे नंबर 1 पे वो दिखेगी नहीं। दिखेगी नहीं तो फिर क्या दिखेगा? जैसे मित्रता। अब मित्रता कहने से बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है मित्रता है क्या। ठीक है, मित्रता एक नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस एक वचन होना चाहिए। अगर एक वचन से ज्यादा मतलब भाववाचक जो संज्ञा एक वचन से अगर बहुवचन हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो बहुवचन बनेगा वो किस में जाएगा? जातिवाचक में। ध्यान रखना भाई साहब, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। जातिवाचक अभी उदाहरण भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ धीरे धीरे। जैसे जवानी, जवानी ज्यादा उड़ो मत, जवानी में आ गई है वो नहीं जाना है, हम लोग उदाहरण समझ रहे हैं। जवानी, अब जवानी दिख तो रही नहीं, भाव एक हमारे जहन में भाव है। अच्छा जवानी दिखाई नहीं देता है, जवानी एक भाव है। अब वही जवानी अगर जवानियां चेंज हो जाता है, जवानियां तो ये क्या हो गया? अब ये हो गया जातिवाचक भाई साहब, जवानियां। जैसे बीमारी एक शब्द है, बीमारी एक भाववाचक संज्ञा, लेकिन बीमारियां जातिवाचक। अब आप बिल्कुल कभी गलत नहीं कर सकते हैं कि ये गड़बड़ हो गया यार, कैसे क्या करूं? अगर अब भी आप पर गड़बड़ हो रहा है संज्ञा में तो हम ही मूर्ख है या तो फिर आप समझ सकते हैं कौन मूर्ख है, बार बार कहना पड़ रहा है यार। और जैसे कि मान लीजिए आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे जवानियां तो नाली या नालियां, तो नाली और नालियां क्या भाववाचक होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। नाली तो इसमें क्या इसकी परिभाषा करी? भाववाचक संज्ञा वो होती है जो अदृश्य हो प्लस एक वचन हो। यहाँ तो नाली है, वो तो भाई दिखाई दे रही है ना, नाली कैसी बनी है, छोटी बनी है, पतली बनी हो, प्लस ये नालियां भी हो सकता है उसका, इसलिए कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अब आप कुछ नहीं करना है, आप मेरे साथ में सिर्फ 4-5 उदाहरण के उत्तर देना है और आंखें बंद कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा अगर आपने ठीक से वीडियो देखा हुआ है। जैसे कि मैंने बोला नल कौन सी संज्ञा है? बताओ, नल कौन सी संज्ञा है? फल कौन सी संज्ञा है? आम कौन सी संज्ञा है? खंभा कौन सी संज्ञा है? और एक दिन मैं इस बिंदी पर चर्चा करूंगा। जैसे कि संबंध लिखते हैं तो कहीं पर इसे मां पढ़ते हैं, कहीं पर ना पढ़ते हैं, वो भी विस्तार से चर्चा करेंगे बस। लेकिन पहले मुझे ये बताइए नल कौन सी संज्ञा है? कौन क्या बता रहा यार? नल है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैं पार्टिकुलर नल नहीं बता, हेड पंप नल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नल बता रहा हूँ। फल ये भी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैं आम के बारे में बता रहा हूँ। आम बिल्कुल एग्जैक्ट आम का आकार निकल के आ रहा है। फल कहने से पता नहीं कौन कौन से फल आ रहे हैं, खंबा कहने से ये जातिवाचक संज्ञा है। हाँ जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि खंबा कहने से अनेकों तरह के पोल आ जा रहे हैं। कौन सा खंबा है? बिजली वाला खंबा है, टावर वाला खंबा है, वाईफाई वाला खंबा है, कुछ नहीं। उसके बाद में द्रव्य जैसे सोना, सोना कौन सी है? वैसे तो जातिवाचक है, लेकिन अगर इसके अंदर से भी अंदर वाला पूछता है कोई सोना बताओ तो द्रव्यवाचक है, क्योंकि मैंने कहा था चाहे एक पॉइंट हो
चाहे 2 पॉइंट हो, चाहे 1 पॉइंट उसका 1 कण होना चाहिए, चाहे हजारों टन कण हो, लेकिन वो उतनी ही वही बोलेंगे। जैसे कि सोना चाहे 1 तोला हो चाहे 10 तोला हो, बोलेंगे तो सोना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को आज बहुत अच्छे से क्लास में आनंद आया होगा, और मुझे जब आया है पढ़ाते हुए ये टॉपिक तो आपको भी आया होगा। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मेरा बस थोड़ा सा प्रयास है, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ाने में इंटरेस्ट है और पढ़ने में भी इंटरेस्ट है। अभी मैं अध्ययन ही कर रहा हूँ हिंदी का, और आप सबकी कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। जय हिंद।